वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ और स्टेट बोर्ड कोई सी भी हो, राजस्थान, बिहार, यूपी, आरबीएसई, सीबीएसई, सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्लास 10th गणित जो हम पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं हम, उसके अंदर जो प्रश्नावली चल रही है वो 3.2 हमारी चल रही है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ठीक है। और बहुत बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको फ्री में एजुकेशन उपलब्ध करा रहे हैं। फ्री का मतलब ये नहीं होता कि फ्री, इसका मतलब उद्देश्य यह है कि जो विद्यार्थी गरीब हैं, वो कोचिंग नहीं जा सकते, वो आराम से यहाँ पर सीख सकते हैं। चलो, और जो थर्ड प्रश्न है हमारा वो होगा अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2। इनके बारे में ये क्या है, क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम अपनी जो पुरानी वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आप देखें, वहाँ आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। यदि आप सीधा ही तीसरा प्रश्न देख रहे हैं तो पहले पहला और दूसरा जरूर देखें, ठीक है। कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, ठीक है। इनकी आपको तुलना करनी है और हमने तुलना करना भी एक टेबल के माध्यम से सिखा रखा है, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा दूं टेबल। अरे कहाँ गई टेबल? चलो टेबल निकालते हैं पहले से। ये देखो टेबल 3.4 सारणी, ठीक है। इसको अच्छे से मैंने आपको मेरी पुरानी वीडियो में, पुरानी मतलब पहले की वीडियो में समझा चुका हूँ। तो आप कृपा करके उस वीडियो को देखें और लाइक जरूर कर दें यार। आप बाद में क्या भूल जाते हो, करते नहीं हो, पता नहीं। देखता हूँ कि कम रिस्पॉन्स आप लोगों का मिल रहा है, परंतु कोई बात नहीं, हम तो हमारे कार्य में लगातार लगे हुए हैं, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, तो इसमें हमको तुलना करके बतानी है कि संगत है असंगत, और ये आपको समीकरण दिए हुए हैं, इनकी तुलना आपको करनी है, ठीक है, इनके द्वारा सेट करके। अब कैसे करनी है और कैसे आंसर निकालते हैं, चलो अब फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं। मैं रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, और आपसे आशा करता हूं कि आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो समीकरण नंबर 3 को हम अपने बोर्ड पे लिख लेते हैं पहले एक बार। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट समीकरण आपका लिखते हैं, 3x प्लस 2y बराबर के 5। ये समीकरण फर्स्ट का फर्स्ट समीकरण हम मान लेते हैं। अगला है 2x माइनस 3y बराबर के 7। ये सेकंड आपका समीकरण हो गया। अब इनको कैसे आपको संगत असंगत पता करना है, बिल्कुल जानते हैं। देखो, पहले ये जो समीकरण है इनको हम सही प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या हुआ, प्रश्न में दिए हुए हैं, है ना। अब चाहे तो लिख सकते हैं या सीधा करते हो, यहाँ आप इसको वापस रिपीट करोगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा वो दिया हुआ है, फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम सीधा करते हैं इसको एक बार, है ना। अभी हमको करना क्या है, यहाँ पर पहले इन समीकरणों को सही रूप में आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरणों को सही रूप में लिखने पर, ठीक है। अब सही रूप क्या होगा, देखो 3x प्लस के 2y, 5 इधर में, इसको इधर लेके आ जाओ, प्लस का तो यहाँ के माइनस का 5 हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचा, 0। इसी प्रकार इसको करेंगे 2x माइनस 3y माइनस के 7 बराबर के 0। बिल्कुल हो गया, आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे करते हैं इसको।
इसमें से अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालना है आपको। निकालते हैं। देखो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से 3x प्लस के 2y माइनस 5 बराबर 0। देखो A1 क्या है यहाँ पर, फर्स्ट वाला A1 होता है, B1 क्या है, सेकंड वाला B1 होता है आपका, और C1 क्या है, माइनस के 5, A B और ये C। समीकरण 1 से मिल गया। अब समीकरण 2 से भी निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से, चलो समीकरण 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं। टू एक्स माइनस के 3y बराबर, फिर सॉरी माइनस के 7 बराबर 0। A1 A2 V1 और C1 हो गया। अब यहाँ पर लेंगे पर A2 क्या होगा, 2 होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। B2 क्या होगा, माइनस का 3 होगा, सिंबल माइनस का है तो माइनस का ही होगा। और C2 क्या होगा, माइनस का 7 होगा। ठीक है ना। देखो अब हमने यहाँ पर A1 A2 B1 B2 यहाँ पर हमने निकाल दिया है और बहुत आसान तरीके से निकाल, समझ में आपको आगे होगा। अब क्या करना है आगे, देखो लिखना है अब आपको जैसा प्रश्न में दिया हुआ है। दिया हुआ ना प्रश्न में, देखो जरा मैं आपको दिखा देता हूं। A1 बटे A2 B1 बटे B2 C बटे C2, इस प्रकार आपको ये लिखना है। चलो लिखते हैं। A1 बटे A2, A1 क्या है 3, A2 क्या है आपके पास 2, लिख दिया ऐसे ही, कॉमा B1 बटे B2, B1 क्या है आपके पास 2 और B2 क्या है माइनस के 3। उसी प्रकार C1 बटे C2, C1 क्या है 5 और C2 क्या है आपके सामने 7 माइनस के 7। ये हमने यहाँ पर लिख लिए। अब तुलना करनी है, क्योंकि प्रश्न में कहा है ना तुलना करने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि संगत है या असंगत। चलो तुलना करते हैं। अब तुलना की हमने A1 और A2 की। A1 कितना है 3 बटे 2, B1 कितना और बराबर B1 बटे B2 की बराबर C1 बटे C2, ये तीनों की तुलना करें अपन। अब देखो A1 A2 क्या 3 बटे 2 और ये क्या 2 बटे 3, क्या दोनों बराबर है क्या, नहीं। ये ऊपर नीचे देखो और दूसरी बात माइनस का है तो ये बराबर नहीं है। जब तुलना की गई तो ये दोनों बराबर हमारे सामने नहीं निकले। तो आगे चाहे आप जांच करो या मत करो, शुरू में यदि आपको मिल गया कि तुलना करने पे बराबर नहीं है तो आगे की रिक्वायरमेंट है नहीं। अब वैसे भी बराबर नहीं है। ठीक है। अब आगे हम तुलना करेंगे नहीं दिखे जाते तरीके से, है ना। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब तुलना करने पाया गया कि दोनों बराबर नहीं है, तो अर्थात पहले पढ़ चुके एक प्रश्न सेकंड में एक ही हल होगा। ये क्या है, क्रॉस करने वाली रेखा बनेगी इस तरह से, है ना। प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी यहाँ पर। कैसी रेखा बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। और जब प्रतिच्छेदी रेखा बनती है तो एक ही कट आता है, ये रहा एक कट मतलब एक हल। तो क्या होगा इसका, एक हल होगा, एक हल होगा। जब एक ही हल हो, ठीक है, तो अर्थात क्या है आपस में संगत है। क्या है आपस में संगत होंगी। तो पहले में क्या आएगा, संगत आएगा। बस हो गया, पहला आसान तरीके से किया मैंने। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं और इसका दूसरा वाला पार्ट हम लेते हैं। इसका ये हमने इसका सेकंड ले लिया। ठीक है, तो समीकरण आपका फर्स्ट ये रहा, समीकरण आपका सेकंड ये रहा। तो इनको भी आप सही प्रकार से पहले आप व्यवस्थित कर लो। लिखो समीकरणों को सही रूप में लिखने पर लिखो 2x माइनस 3y, ये प्लस का 8 है या माइनस का 8 हो जाएगा। ऐसे ही ये 4x है माइनस के 6y है, ये
9 प्लस का यहाँ के माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर में इनके 0 लग जाएगा। ठीक है ना। आप चलो अब लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से लेते हैं। 1 में क्या है, A1 क्या है आपके सामने 2 है, और B1 क्या है 3 है, और 3 है तो माइनस का 3 है। C1 क्या है माइनस के 8 है। समीकरण 1 से। अब लिखो समीकरण 2 से। एक दो चाहे हिंदी में लिखो चाहे मैथ में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। A2 4 है, B2 क्या है माइनस के 6 है, और C2 क्या है माइनस के 9 है। चलो अब इनकी तुलना कर लेते हैं। लिख दो तुलना करने पर, तुलना करने पर करो तुलना। A1 बटे A2, A1 कितना है आपके सामने 2/4, B1 बटे B2 माइनस 3 बटे माइनस के 6, माइनस से माइनस कट गया, इनको और काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया। अरे वाह मज़ा आ गया। ऐसे C1 बटे C2 कर लेते हैं। चलो C1 बटे C2 कर लेते हैं। माइनस के 8 बटे माइनस के 9, माइनस से माइनस कट गया। अब 8 बटे 9 ये आपस में कट नहीं रहे, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर घपला हुआ। A1 और A2 बराबर B1 बटे B2, ये दोनों तो क्या है 1/2 1/2 आ रहा है, बराबर है दोनों, तो यहाँ पर बराबर हैं। जब शुरू के दोनों बराबर होते हैं और ठीक है, तो क्या होती है समांतर रेखा होती है। वो क्या होती है समांतर रेखा होती है। और देखा जाए C1 बटे C2 ये बराबर नहीं है। ठीक है, ऐसी कंडीशन क्या होगा साहब, ऐसी कंडीशन में होगा समांतर रेखाएं हैं, और समांतर जब रेखा होती है, समांतर रेखा बनती है, जब समांतर रेखा बनती है तो समान अंतर के साथ तो आगे बढ़ती चली जाती हैं, कहीं भी वो कट नहीं होता, कहीं वो कट नहीं होता, अर्थात कोई कट नहीं होगा तो कोई हल नहीं होता। अब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, वो असंगत होगा। क्या होगा वो असंगत। क्या उत्तर आएगा इसका असंगत। ऐसे तुलना करके जांच करनी। ठीक है, चलो सेकंड हो गया। अब थर्ड करते हैं इसका। ये समीकरण मैंने लिख लिए हैं, तो ये आपका समीकरण फर्स्ट, ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, चलो अब देखो, अब आप इसमें देखो समीकरण फर्स्ट में 3/2 x आ गया। अरे भाई साहब घबरा गए, नहीं घबराना तो है ही नहीं। मेरी वीडियो देख रहे हो, घबराने की आवश्यकता नहीं। कहीं कोई डाउट लगे कमेंट्स करके जरूर पूछें आप, और थोड़ा उलझन लगे तो कोई बात नहीं, वीडियो को रिवाइज कर ले, एक बार वापस देख ले, इसको हो जाएगा सॉल्यूशन आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ऐसा कोई है नहीं, अपन कोई बहुत बड़ी मतलब इस तरह से कोई रॉकेट तो बना नहीं रहे, है ना। बहुत आसान भाषा में एक एक चीज को समझ रहे हैं। तो देखो पहले समीकरण को सही रूप में लिखने पर, लिखने पर लिखो साहब, समीकरण सही रूप में लिखो। पहला 3/2x प्लस के 5/3y, ये कितना जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर के 0। 9x माइनस 10y, और ये प्लस का जाके माइनस का ये हो जाएगा। जो क्या होता है से अपन अभी सिंपल इस तरह के समीकरण कर रहे थे, अचानक बटे वाले आ गए तो बच्चे घबरा जाते। घबराना नहीं है, जो तरीका हम उपयोग करते आ रहे हैं उसी तरीके को आप फॉलो करते जाओ। करते करते बहुत बिल्कुल आपस में तो बाद में जाके वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको खुद को लगेगा बिल्कुल यार मैं वैसे ही घबरा रहा था इसमें। नहीं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है।
ठीक है, सॉल्यूशन करना चालू करो। आप सॉल्यूशन करना चालू करोगे, ऑटोमेटिकली वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हमने यहां पर लिख लिया है, तो चलो ठीक है, समीकरण 1 से ए क्या है 3/2 A1, B1 क्या है 5/3, C1 क्या है -7, जो था वो का वो लिख दिया। समीकरण 2 से A2 क्या है 9, B2 क्या है 10, हुई कौन से -के, और C2 क्या है -14। ठीक है, ये लिख दिया। चलो सेट कर लेते हैं भाई। अब तुलना तो करनी है ना, तो तुलना करते हैं। देखो कुछ भी बदलाव नहीं किया है इसमें, जैसा कर रहा हूं वैसा चल रहा है। लिखेंगे यहां पर तुलना करने पर A1 और A2 बराबर 3/2 बटे के, A1 3/2 क्या और A2 क्या है /9 है। अब देखो एक काम कर सकते हैं, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ नीचे 1 लगा दो, और अपनी 4th 5th 6th से सीखते आ रहे 10th अब चल रही है आपकी। तो देखो जब नीचे वाली संख्या को ऊपर लेके आते हैं, जब नीचे वाली संख्या ऊपर आती है तो वो उल्टी हो जाती है, उलट जाती है, पलट जाती है ना। ठीक है, तो कैसे, और वो कैसे पलटेगी, देखो 3/2, 1 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, पलट गई, उलट गई, अपोजिट हो गई, और बीच में क्या आ जाएगा गुणा का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। तो गुणा कर दो, 3 एकम 3 और 9 दूनी 18। ये ट्रिक थी भाई, ट्रिक। क्या थी ये, ट्रिक थी जो अपन ने, जिसके माध्यम से इसको आसान कर लिया। तो क्या आ गया 3/18, मतलब 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, अर्थात 1/6 आ गया। A1 A2 क्या आ गया 1/6। अब B1 B2 निकाल लेते हैं सही। B1/B2, B1 कितना है आपका 5/3, और B2 कितना है -10, नीचे लगाओ 1, क्या लगा दो 1, और इसको कर दो उल्टा, 5/3 गुणा 1/-10, 5 एकम 5, 10 दिया 30 किसके माइनस के। अब 5 एकम 5 और 5 का 30, तो कितना आ गया 1/-6 आ गए, 1/-6 आ गए। देखो यहाँ पर 1/6 है और 1/6 है, परंतु ये धनात्मक है ऋणात्मक है, बराबर नहीं है, गलती मत कर देना, बराबर नहीं है। अब चलो C1 और C2 भी निकाल लेते हैं। वो फिल हो चुका है, आगे बोर्ड की जो साइज है वो इतनी ही है, तो अब इतनी ही है। चलो लास्ट बॉर्डर आ चुकी है इसकी, चलो निकालते हैं अपन C1 और C2। C1 कितना है -7, और C2 कितना है -14, माइनस से माइनस कट, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, कितना आया 1/2। देखा जाए तो कोई भी बराबर इसमें आपके सामने प्रकट नहीं हुआ है। A1 A2 और B1 B2 बराबर नहीं है, A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के, तो आगे मत आप, दिक्कत नहीं है। तो वैसा बताओ क्या होगा, ये क्या होगा संगत होगा। फर्स्ट में जो संगत आया है ना, वही संगत यहां पर होगा। हो गया, चलो ठीक है। अब आगे इसका फोर्थ लेते हैं, इसका फोर्थ और फिफ्थ है ना, अब फोर्थ लेते हैं। ये समीकरण हमने फोर्थ लिख लिया है, चलो ठीक है करते हैं। ये समीकरण आपका फर्स्ट, ये समीकरण आपका सेकंड। समीकरणों को सही रूप में लिखने पर, सही रूप में इनको हम लिख लेते हैं। 5x
3y, और ये प्लस का माइनस का आगे 11 बराबर के 0, माइनस के 10x प्लस के 6y, ये माइनस का है तो आगे प्लस का 22 बराबर के 0। समीकरण 1 से E1 कितना है आपके पास 5, B1 बराबर -3 और C1 माइनस के 11। समीकरण 2 से A2 कितना है, A2 है आपके पास माइनस का 10, P2 है आपके पास 6 और C2 है आपके पास 22। तुलना करने पर A1 A2 कितना है आपके पास, A1 कितना है 5 बटे माइनस के 10, 5 एक 5 दूनी 10, मतलब 1 बटे माइनस के 2। B1 B2 B1 कितना है माइनस के 3 बटे 6, 3 कम 3 3 दूनी 6, ठीक है, माइनस का 1 बटे 2, और C1 बटे C2 C1 बटे C2, C1 है आपके पास माइनस का 11 बटे 22, तो 11 कम 11 11 दूना 22। अब देखो यहाँ माइनस का 1 बटे 2, माइनस का 1 बटे 2, माइनस का 1 बटे 2, अर्थात सब कुछ यहाँ पर बराबर है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे, अरे यार क्या लिख दिया, C1 बटे C2। जब सब कुछ बराबर होता है तो अनेक हल निकलते हैं। जब अनेक हल निकलते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे, बताओ बताओ बताओ, संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, संगत। ठीक है, प्रश्न में क्या है, संगत और असंगत का हो गया, संगत हो गया आपके सामने। ठीक है, संपाती रेखा बनेगी और संगत आपके सामने हो जाएगा। अब इसका लास्ट प्रश्न और देख लेते हैं, ये आपका अंतिम, थर्ड का अंतिम, समीकरण 1 और समीकरण 2। चलो लिखते हैं। देखो मैंने ये पांचों सॉल्व किया, कुछ भी बदलाव नहीं किया, जो पैटर्न था, जो करना है आपको वो ही लिखा है। समीकरणों को सही रूप में लिखने पर, ये नहीं कहा कि पहला किसी और तरीके से कर दिया, सेकंड किसी और तरीके से कर दिया, नहीं नहीं, एक तरीका आपने यूज किया है। 4/3x प्लस 2y माइनस के 8 बराबर 0, 2x प्लस 3y बराबर माइनस के 12, माइनस के 12 बराबर 0। तुलना करने पर, नहीं तुलना नहीं करेंगे, अभी समीकरण निकालेंगे, समीकरण 1 से, सॉरी समीकरण 1 से A1 क्या है 4/3, B1 क्या है 2 और C1 क्या है माइनस के 8। समीकरण 2 से A2 क्या है 2, B2 क्या है 3 और C2 क्या है माइनस के 12। अब तो लाइक कर दो यार, समझ में आ रहा होगा, कर दो है ना, फटाफट कर दो लाइक, और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें यार, विनती मान लो मेरी यार। ठीक है, चलो तुलना करते हैं। A1 A2, A1 क्या है 4/3, B2 क्या है
2, वही सेम पैटर्न, नीचे 1 लगाओ, उसको उल्टा कर दो। तो 4/3 गुणा 1/2 बराबर 4 एकम 4, 3 दूनी 6। ठीक है, ऐसे छोटी क्लास में बच्चों को बुलाते हैं ना। हाँ, तो याद कर लो अपना बचपन भी यार, LKG UKG क्लास का। चलो काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अर्थात 2/3 यहाँ से मेरे को प्राप्त हो गया है। B1/B2, B1 क्या है 2, B2 क्या है 3, तो मतलब 2/3 आ गया। C1/C2, C1 क्या है -8 और ये क्या है -12, माइनस से माइनस कट गया और काट लो, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, मतलब 2/3 यहाँ से इनको प्राप्त हो गया। अर्थात सब कुछ बराबर है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब बराबर यहाँ पर आ गया है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, क्या है यहाँ पर सब कुछ बराबर है। तो जब सब कुछ बराबर होता है तो समपाती रेखा होती है और उसके अनेक हल होते हैं, अर्थात वो क्या है संगत है। ठीक है, ये आपके सामने हमने थर्ड के 5 आसान तरीके से बहुत अच्छे तरीके से की हैं। आप अच्छे तरीके से वीडियो देख रहे हैं और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, उन्हें इनवाइट करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी देखो हेल्प करो, आप सबकी अपना उद्देश्य है जो चीज़ फ्री में मिल रही है उन्हें लोगों से बांटो। क्या पता किस बच्चे को ये वीडियो अच्छी लगी, उसकी मैथ अच्छी हो जाए, अच्छे नंबर ले आए, वो आपको ही दुआ देगा मुझे, और वो जो कहीं ना कहीं वो दुआ मुझे भी मिलेगी। लगातार आपके लिए मेहनत करता जा रहा हूँ, आपका सहयोग आपका साथ मुझे चाहिए। तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब मिलेंगे हम एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।